कुछ लोग चाहत तो इतनी बड़ी रखते हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, परंतु उसके अंदर वो जुनून नहीं होता है। कहने का मतलब जो जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं कैटेगरी में आते हो कि सोचते तो काफी हो परंतु आप कर नहीं पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको सोचने के साथ में वो जुनून भी आपके अंदर जगाना पड़ेगा। जितना बड़ा आपने जो टारगेट लिया है उस टारगेट के हिसाब से आपको कार्य भी करना पड़ेगा। तो अगर आप वो जुनून रखते हो तो ही इस वीडियो में बने रहिए, बाकी आप इस वीडियो को स्किप करके अभी यहाँ से जा सकते हो। तो मैं BL लूणा मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं वही वीडियो अपलोड करता हूं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, और उस वीडियो से हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो आपको कैसी लगती है उसके हिसाब से आप मेरे को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें, और वीडियो आपको बुरी लगती है तो भी आप मेरे को कमेंट करें। जो कमियां रहती है उसके बारे में भी मेरे को आप अवगत करवाएं। तो देखिए, आपको अपनी जिंदगी में अगर कुछ एक नया परिवर्तन करना है, जो अभी तक आपकी जो जिंदगी है उसको अलग अंदाज में लेके जाना, एक बेटर जिंदगी बनाना है, तो आपको इससे कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। उस अलग हटके करने के लिए आपको कुछ टारगेट लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक 90 दिन का टारगेट देता हूं, 3 महीने का टारगेट देता हूं कि 3 महीने में आपको क्या करना है, और वो जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 3 महीने बाद में देखना कि आपकी जिंदगी में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अभी जिस प्रकार आप वर्तमान में ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी आप एक खुद का एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए और लिख लीजिए कि आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। 3 महीने बाद में आप देखोगे कि जो खुद में जो चेंजेस आया, खुद में जो परिवर्तन आया, खुद आप अचंभित रह जाओगे कि ये मैं हूं क्या दूसरा है। कहने का मतलब इतना परिवर्तन आ जाएगा 3 महीने के अंदर आपके। तो ये परिवर्तन अगर 3 महीने में आ सकता है और इसको कंटिन्यू अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, तो देखिए फिर आपकी जिंदगी में कैसे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले टिप्स की, कि जो पहला टिप्स है वो हमें क्या करना है। हम पहले टिप्स की बात करें तो आपको 90 दिन तक ये फिक्स कर लेना है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते, जो हमारी जिंदगी को पीछे की ओर धकेलने की बातें करते, ऐसे लोगों को आपको नजरअंदाज करना है। ऐसे लोगों के संपर्क में आपको नहीं आना है। 90 दिन तक आपको इसी प्रकार चलना है कि ऐसे लोग अगर आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो सकते हो, ठीक है, तो उनसे आपको दूरी बना के रखना है। फिर आप देखना कि 90 दिन बाद में आप उनसे अलग रहते हो तो आपकी एक आदत हो जाएगी। फिर आपको जब भी किसी से मिलोगे तो जिसके अंदर आपको सकारात्मकता नजर आएगी उसी के साथ आप रहना पसंद करोगे। तो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी से धीरे धीरे कम होने लगेगी। बात करते हैं हम दूसरे टिप्स की। दूसरे टिप्स में वो है कि चाहे दुनिया कैसे भी करे, कुछ भी करे, आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना तो सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठना प्रारंभ करें। हो सकता है किसी काम से आप लेट उठ रहे हो, जैसे मान लिया आप कोई एग्जाम है आपके पास में और आप लेट नाइट तक तैयारी कर रहे हो, तो आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, तो उस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दी उठे। बाकी आप जो उसे फ्री रहते हो तो आप जिंदगी में एक नियमितता बना ले कि जैसे मान लिया कि मैं दिन में पढ़ लूंगा, बाकी सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठने की कोशिश करें। और ये अगर आप 90 दिन तक करोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर ये एक नियमितता हो जाएगी, और फिर आपको उठने में कभी ऐसे आलस नहीं आएंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि भाई सुबह मॉर्निंग में उठता हूं तो वापस मेरे को आलस आते हैं, फिर मेरे को नींद आने लगती है। ऐसी दिक्कतें वो आना खत्म हो जाएगी। बात करें हम 3 नंबर टिप्स की। तीसरा जो हमारा टिप्स है वो ये है कि जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो
तो एक नियमितता बनाए कि सुबह आधा या 1 घंटा मेरे को कसरत करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, या कहीं जो जिम ज्वाइन कर लिए तो वहां पर जिम करना है। यानी ये एक नियमितता, जिस प्रकार हमारे को शरीर की एक आवश्यकता है कि इसको खाना और पानी वो मिलना जरूरी है, तो उसी प्रकार व्यायाम भी हमारे शरीर की एक नियमित आवश्यकता है। ऐसा अगर आप नियमित करते हो तो 3 महीने में देखना कि आपके शरीर में किस प्रकार एक अच्छा परिवर्तन आता है, एक सकारात्मक जो विचार आते हैं आपके अंदर, जो एक ऐसी स्फूर्ति, जो ऊर्जा है वो एक अलग तरह की रहती है आपकी। तो 3 महीने बाद में जो आपका पहले जो वीडियो बनाया गया था उसको 3 महीने बाद में अगर आप देखोगे तो आप कुछ अचंभित रह जाओगे कि यार मेरा ही वीडियो है क्या। बात करें हम 4 नंबर टिप्स की। 4 नंबर हमारा जो टिप्स है वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी में नियमितता लाने के लिए आपको जो एक संतुलित भोजन, जो संतुलित आहार होता है उसी का सेवन करना है। संतुलित आहार का मतलब ये है कि वो भोजन जो सात्विक हो, जिससे हमारे में एक नेगेटिविटी विचार ना आए। जिस प्रकार हम जो मीट है, शराब है, गुटखा है, दारू है, ऐसी जो चीजें हम जिसका सेवन करते, उससे क्या होता है कि हमारी जिंदगी में एक नकारात्मक विचार पैदा होते, उससे हमारे को एक अच्छे विचार पैदा नहीं होते और वो हमारी जिंदगी में एक नकारात्मकता लेकर आते। तो ऐसा आपको भोजन है वो नहीं करना है जो हमारे में एक नेगेटिव विचार पैदा करे। क्योंकि जो आपने देखा है कि एक आदमी होता है वो सही अच्छी तरीके से बातें करता है और करता है, पर शराब पीने के बाद में उसमें एक अलग तरह की भावना आ जाती है, वो अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। तो वो ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में गलत प्रभाव पैदा करे, वो आपको जिंदगी में नहीं अपनाना, उसको आपको छोड़ना है। बात करें हम 5 नंबर टिप्स की। हमारा जो 5 नंबर टिप्स वो है कि किसी से आपको फालतू बात नहीं करना है, किसी से आपको फालतू बहस नहीं करना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, तो आपको वहां पर उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसको फालतू में आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि ये सत्य है, अगर कोई कह रहा है गाय को आपको भैंस बता रहा है कि ये भैंस है, तो आपको उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिद्ध करके वो क्या हासिल कर लोगे। क्योंकि बहस करने से आपका दिमाग खराब होता है, आपका टाइम खराब होता है। तो उस टाइम आप उसको छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए कि हाँ भैया ये जो तू कह रहा वही सत्य है, आपको वहां पर बहस नहीं करनी है, वहां से आपको छोड़कर अपने घर आ जाना है। ठीक है। बात करें हम 6 नंबर टिप्स की। 6 नंबर जो टिप्स है वो आज के युवाओं की एक आम समस्या है। यानी किसी भी लड़के को लड़की के प्रति और लड़की को लड़के के प्रति आकर्षित नहीं होना है, उनसे दूरियां बना के रखना है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में जो रिश्ते जैसे बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार जो, उनसे नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि जो विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित होते हो तो उनसे आपको दूरियां बना के रखना है। क्योंकि वो जो युवा जो पीढ़ी है, ये जो 13 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है जिसको टीन एज बोला जाता है, इसमें ये आकर्षण होना एक स्वाभाविक सी क्रिया है और इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कंट्रोल करेंगे तो ही एक नया परिवर्तन आप में आ सकेगा। बात करें हम 7 नंबर पॉइंट की, तो 7 नंबर पॉइंट है वो जो पहले 6 नंबर पॉइंट था उससे भी महत्वपूर्ण है कि आज के युवा है उसकी एक आम समस्या और भी है कि जो हस्त मैथुन की आदत उसको लग जाती है। और उस हस्त मैथुन से क्या होता है कि उसको कुछ समय के लिए एक आनंद की अनुभूति होती है और वो धीरे धीरे इस गर्त में चला जाता है, इस गड्ढे में चला जाता है। तो आपको इस हस्त मैथुन को त्यागना है, हस्त मैथुन नहीं करना है। अब ये हस्त मैथुन नहीं करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है कि जो ऊपर मैंने जो टिप्स बताई, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी में ये धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा हस्त मैथुन। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि गंदा देखने से, गंदा सुनने से, गंदा करने से इस प्रकार के विचार आते। तो अगर आप जो मैं बता रहा हूं ये टिप्स अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आप ये जो समाज में फैली हुई जो गंदगी है उससे आप बाहर आ जाओगे, फिर आपके ऐसे विचार नहीं आएंगे। आज के जब युवाओं को हम देखते हैं तो ऐसे उनकी शक्लें कि 20 वर्ष का युवा है जो 50 वर्ष के लगभग लगता है, उसकी शक्ल जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 50 वर्ष का अधेड़ है, 20 वर्ष की उम्र में उसकी ऐसी स्थिति है। ठीक है, कुछ उसके अंदर बचा ही नहीं है, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बचा है। तो आपको इस चीज को नजरअंदाज करना है। बात करते हैं हम 8 नंबर टिप्स की।
8 नंबर हमारा टिप्स है कि जो मोबाइल और जो टीवी की जो लत लगी हुई है आज के जो युवाओं को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उससे आपको दूर रहना है। अब बात करें हम दूर कैसे रहें, क्योंकि ये एक हमारी आवश्यकता हो गई। जिस प्रकार रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है, उसी प्रकार मोबाइल हमारी एक आवश्यकता हो गई। तो ये मोबाइल एक गलत चीज नहीं है, सिर्फ इसको हमें काम में लेना आना चाहिए। तो आपको जैसे ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हो तो कुछ समय के लिए आप उसमें से ऑनलाइन जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हो तो वो देखिए, उसके बाद उसमें रख दीजिए। रही बात उसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये भी है और उसको भी हमें देखना होता है। तो उसका एक निश्चित टाइम पीरियड बनाइए। जैसे मान लिया आपको व्हाट्सएप देखना है तो उसके लिए मैं वेरी बताऊं कि मेरे को जैसे व्हाट्सएप देखना होता है तो मैं व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया उसको निश्चित समय के लिए देखता हूं। और जब भी मैं देखता हूं तो पहले उसके लिए अलार्म सेट करता हूं कि मेरे को आधे घंटे में सारी देखना है। मैसेज जैसे व्हाट्सएप में आए, इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक, आधे घंटे देखना है। आधे घंटे का अलार्म लगा के मैं उसको देखना स्टार्ट करता हूं। जैसे ही आधा घंटा होता है अलार्म बजता है, तो जैसे मान लिया मैं स्टेटस देख रहा हूँ व्हाट्सएप के, और अगर मैंने आधे ही स्टेटस देखे और अलार्म बज गए तो मैं वहीं उसको छोड़ देता हूँ। आधे देखे तो आधे ही देख के छोड़ देता हूँ। तो ऐसा भी आप जिंदगी में अपने नियम बना लीजिए कि मेरे को ये नियमितता जो समय है उसकी पाबंदी है वो उसमें सेट करनी है। तो फिर आप देखना कि आप धीरे धीरे उनसे अपने आप ही अलग हो जाओगे। अपनी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आप में आने लग जाएगा। बात करते हैं टिप्स नंबर 9 की, और जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही शानदार है। टिप्स नंबर हमारा 9 है कि हमने जो वीडियो के अंदर जो बताए जो 8 टिप्स है, आज से ही आपको ये लक्ष्य लेना है, ये टारगेट लेना है, ये उद्देश्य सेट करना है कि मैंने जो 8 जो टिप्स देखे और टिप्स इन्होंने बताए ये मैं मेरी जिंदगी में लागू करूंगा, और ना किसी मुहूर्त का इंतजार करूंगा, ना ही अच्छे समय का इंतजार करूंगा। आज से अभी से मैं इसमें लग जाऊंगा और नियमितता मेरी जिंदगी में 90 दिनों तक मैं जैसा बताया गया वैसा करूंगा। फिर 90 दिन बाद आकर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना कि आपकी जिंदगी में जो मैंने बताया वो करने से परिवर्तन आया या नहीं आया। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जैसे विचार आप में आए अपने दोस्तों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैसे मेरे विचार लगे आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।